ओम शांति। 11 अगस्त 2024 आज रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 4/2/2001 मधुबन। समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी वन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकारी की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखड़ा तो नहीं दिखाती? आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है? क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखाना, चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद। मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए हैं, सर्व शक्तियां हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे तो दे दो,
तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकारी से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं, सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति। तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है। यह 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते हैं। तो यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्स करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्स हो जाएगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसी को 4 भुजा दिखाते हैं, जिसने भी 4 गुण धारण किए तो उन्हें शक्तियों के रूप में नहीं दिखा सके तो फिर हाथ में दिखा दी अलग अलग शक्तियां। किसी को 6 गुण, किसी को 8, किसी को 16। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर ये शक्तियों को भुजाओं के रूप में दिखाया। तो बाबा कहते हैं इसलिए यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक हैं, इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपने शक्तियों को इमर्स करो, है ना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्स हो जाएंगे, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक हो के ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करें, मन मना भव और मन चाहे नेगेटिव और बेस्ट थॉट में क्या। बाबा कहते ऑर्डर करें मन मना भव और मन चाहे नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में क्या यह लव और लॉ रहा। ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे। कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है?
क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जहां तक सेवा के निमित्त हैं वह निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहा, आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। कर्मचारी बन, मालिक आत्मा बन कार्य करा रही है, कर्मेंद्रिया कर्मचारी। तो रोज सभा लगाओ। आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः ही करेंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी। अभी कहते हैं ना बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है, फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया। तो बाबा कहते सहज, तो समझा क्या करना है, अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है। संस्कार आपके ऑर्डर में मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर के चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसे अनुभव करेंगे। फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आया है, इमर्स करो। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना, जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण अच्छे ते अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं, समाचार सुन के, देख के घबराए? यह तो कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ, फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं, दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, बुद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना, जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं।
हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम तो सफलता कम, इसलिए हिम्मत और निर्भय। भय में नहीं आना, यह क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ, भय सबसे बड़े में बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है, जो अनेक प्रकार के भय हैं। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्चे दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्चे दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। अच्छा, नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, करीब 700 आए हैं, भले पधारो, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्रा की सेवा है, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं, तो 4000 को 4 पदम बार गुणा 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है ना। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा में ज्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की यह दुआएं निकलती हैं। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होती है, डबल फायदा है। इसलिए बाबा कहते डबल खुशी कैसे है। एक तो बाबा कहते दुआ का खाता जो आपका जमा होता है ना, और दूसरा बाबा कहते वर्तमान में खुशी मिलती है, डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है, अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा, पक्का है ना, पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ, बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना, बहुत अच्छा। बाप के तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष जहाँ यह अर्थक्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता वन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ ना। 2001 में अर्थक्वेक आया, बाबा की अव्यक्त बाप दादा की वाणी है, और बाबा ने उस समय के लिए कहा कि अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष जहाँ यह अर्थक्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बनूर्ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के जाओ, चक्कर लगा कर आओ 1 सेकंड में।
सबके सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, ड्रिल। चारों ओर के देश विदेश और विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्वाधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकारी का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर प्रकाश देने वाले, शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से सभी ठीक हैं? सबसे अच्छी बात है, अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना? दादी जानकी कह रही हैं, चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान हैं। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। यह गीत गाना सबको आता है ना, मेरा बाबा? यह गीत गाना आता है, सहज है ना, मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? भगवान को बांध लिया है ना। सोचो हम बच्चों में कितनी ताकत है। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। बड़े दिल वाले बाप को सच्ची दिल पसंद है। दिल तख्त नशीन बच्चे बाबा कहते हैं, जो एक कदम बाबा कहते हैं तुम बढ़ाओ तो 100 कदम मेरा होगा। तो बाबा कहते हैं सहज है ना, मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? भगवान को बांध लिया ना प्रेम की डोर से। दादी जानकी से बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्यार्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभकामना स्वतः रहती है। स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।